जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा है अलजेब्रा का शीट 3 का नेक्स्ट पार्ट। हमने लास्ट टाइम पार्ट 3 में जितने भी स्क्वायर्स के फॉर्मूले बन सकते थे, सवाल बन सकते थे देखिए, जबकि सवाल अभी और बाकी है। तो आई होप आपने उन सारे फॉर्मूलाज़ को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा और मिनिमम कम से कम 2 बार तो लिखा ही होगा क्योंकि उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में फॉर्मूला डिराइव डिराइव करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। आपको इन अ लेस देन 1 मिनट उन सवाल को खत्म करना होगा। ओके? तो अगर याद नहीं किया है तो वीडियो को रोको, उनको 2 बार लिखो, तब इस वीडियो पे आओ। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अलग-सी बातें, जिसमें होंगी देखो हमने नेक्स्ट नेक्स्ट पिछली बार स्क्वायर के ऊपर देखा था, तो आज क्यूब के ऊपर देखने वाले हैं। क्या? दूसरी कहानी यहाँ से शुरू होगी। अब अलग कहानी देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। ओके, और आप इसमें से अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब आप इसमें से 3ab कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा a और यहाँ पे b अंदर मिल जाएगा कॉमन निकालने के बाद, मतलब ए प्लस बी द होल क्यूब। अब देखो ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से बन गया? अभी जो आपका ए प्लस बी द होल क्यूब है, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इसका स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लीकेशन देते बैठे और ये आंसर लेके आइए, या फिर इससे अच्छा सबसे सिंपल है, इसको याद कर लीजिए। समझ गए? इसको याद याद करना बहुत सिंपल है। चलो, देखो अब मैं यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालता हूँ। किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर मैं इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यहीं पे रखूँ और बाकी सबको यहाँ पे भेज दूँ, तो ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मिल गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, अब मैं दोनों साइड से a प्लस बी कॉमन निकाल लेता हूँ। मैंने a प्लस बी क्या किया? मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ मेरा बच जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस का 3ab। ओके, देखो अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनने वाला है। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मिला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है आपका। बट इसके बाद देखो यहाँ पर, अब अगर मैं अंदर ब्रैकेट को खोल दूं, ये जो मेरा a प्लस बी है, अब अगर मैं इस ब्रैकेट को अंदर खोल दूं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मेरे को? माइनस ए बी मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे माइनस ए बी लिख देता हूँ। तो यहाँ यहाँ मेरे को मिल जाएगा माइनस का ए बी। देखो ये एक गोल्डन फॉर्मूला बन के आ गया आपका। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा और एग्जाम में बार बार इसी फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में बार बार इसी फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपके जो 2 फॉर्मूलाज यहाँ पे मिले, इनको याद रखना है आपको। कौन कौन से है वो? एक तो एक तो आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू इंटू बड़ा ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, बिग ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, फिर एक दो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये आपका है गोल्डन फॉर्मूला। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपका गोल्डन फॉर्मूला है। देखो, ये आपका है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये आपका है गोल्डन फॉर्मूला। देखो अलजेब्रा के इन फॉर्मूलाज की जो सीरीज है ना, इन फॉर्मूलाज का यूज सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत होता है। ओके, तो इन फॉर्मूलाज को भूलना नहीं, क्योंकि अलजेब्रा के फॉर्मूलाज के ऊपर ही सिंप्लीफिकेशन के सवाल बनाए बनाए जाते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका, ये 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये
ए प्लस बी द होल क्यूब वाला, ये याद रखो या फिर ये याद रखो। देखो अगर आप किसी भी फॉर्मूला को मिनिमम अगर 5 बार लिख लेते हो, 2 बार देख के और 3 बार बिना देख के ना, तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा और उसके ऊपर अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लोगे, तो वो दिमाग से आपके निकलेगा ही नहीं। चलो, अब यहाँ पे लिखो आप लोग ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ए माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला मेरा क्या होता है। अब साइन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या मैं ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे ए प्लस बी द होल क्यूब नहीं लगा सकता? लगा सकता हूँ। तो ये ए क्यूब, अब माइनस बी का क्यूब मतलब क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस बी क्यूब प्लस 3a² बी का साइन क्या है मेरा? माइनस का बी, फिर प्लस 3a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि मेरा बी माइनस है, माइनस 3a² बी, फिर यहाँ पे प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस बी का स्क्वायर, तो 3ab²। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? ए माइनस बी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन मेरा आपसे पूछ लेगा ये 64x का क्यूब माइनस 125y का क्यूब माइनस 240x² प्लस 300xy² का शॉर्ट फॉर्म बताइए क्या होगा। अब आपको वहां पे 4-5 ऑप्शन देगा, तो आप इतने बड़े फॉर्म को कंबाइन करके यहाँ पे लिख सकते हो 4x माइनस 5y द होल क्यूब। समझ गए? माइनस 5y द होल क्यूब। देखो एग्जाम में अगर कभी भी आपको इक्वेशन दिखे ना ऐसा लंबा एकदम फैला हुआ, तो वहां पे ना उसको छोटा, मतलब कि किसी दो इक्वेशन को एक्सपांड किया गया वहां पे। एग्जामिनर कभी इतना बड़ा क्वेश्चन देने की गलती नहीं करने वाला आपको, चाहे वो आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन हो या फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो। वो आपको उस इक्वेशन का छोटा फॉर्म मतलब कि वो एक ऐसे इक्वेशन का एक्सपांडेड फॉर्म होगा जिसको आप छोटे रूप में लिख सकते हो। वो ऐसा इक्वेशन कभी नहीं देगा कि जिसको आप छोटे रूप में लिख ना पाओ, क्योंकि वो खुद जानता है कि क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो क्वेश्चन वहां पे एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि 80% क्वेश्चन तो 1 मिनट के अंदर होने ही चाहिए आपके। समझ गए? चलो, तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते, बस देखने का नजरिया होता है कि कौन सा क्वेश्चन टफ है कौन सा सिंपल है। इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो, तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे को, ए माइनस बी द होल क्यूब मेरे को मिल गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब मैं यहाँ से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालो, तो यहाँ से एक काम करो, पहले ना ए भी कॉमन ले लो। तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने यहाँ से माइनस का 3ab कॉमन लिया, तो यहाँ मेरे को मिल जाएगा ए, और यहाँ मेरे को मिल जाएगा माइनस का बी। समझ गया? माइनस का बी, बी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक एक काम करो, ये पूरा टर्म जो माइनस माइनस के साथ है इसको यहाँ पे लेके जाओ। तो ए माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे ये टर्म पहुंच जाएगा, तो 3ab, फिर ए माइनस बी इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अब इसको नॉर्मल लिख दो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या क्या मिल गया मेरे को? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब एक काम करो, यहाँ से ना ए माइनस बी कॉमन निकाल लो। जब ए माइनस बी यहाँ से कॉमन निकालोगे तुम लोग, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम लोग को? ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 3ab। अब एक काम करो, ये ब्रैकेट को खोल दो अंदर, ये ब्रैकेट को अंदर खोल दो, तो ये ए माइनस बी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम लोग को? a² प्लस b² माइनस का 2ab और ए प्लस का 3ab। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? ए, आई थिंक ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुको मैं इसको ऊपर लिखता हूँ। देखो, ये यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए माइनस बी, और मैंने ब्रैकेट को अंदर खोल दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab। तो अंदर ब्रैकेट के मुझको क्या मिल जाएगा, प्लस ए बी मिल जाएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी आपका एक गोल्डन फॉर्मूला है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे भी पूछे जाते हैं, समझ गए। इसलिए इन फॉर्मूलाज को आपको याद करके लेना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे दो फॉर्मूला मिल गया। ओके, एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं हम लोग, देखो। तो आपको क्या मिलेगा, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे दो फॉर्मूला मिल गया। कौन कौन सा फॉर्मूला है वो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या मिल गया यहाँ पे आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको मिल गया है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या मिल गया आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको मिल गया है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। समझ गए, याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूलाज है, बस 2 से 3 बार इसको लिख लो, ये आपके दिमाग में छप जाएगा। एंड बोथ आर गोल्डन फॉर्मूलाज, गोल्डन फॉर्मूलाज, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं, कोई चांस ही नहीं कि क्वेश्चन यहाँ से छूटे आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो मिनिमम 10 में से आपके अलजेब्रा में रहेगा ही रहेगा यहाँ से। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2020 CHSL के एग्जाम में। किसमें, 2020 CHSL के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, जरा देखो। क्वेश्चन आपको दिया गया है 9x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 37, और यहाँ पे दिया गया आपको xy इक्वल्स टू 2, और आपसे पूछा क्या गया है 27x³ प्लस वाई क्यूब, 27x³ प्लस वाई क्यूब की आपसे वैल्यू पूछी गई है। अब आप लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको, देखो। अब आप लोग इसको बाय फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आप लोग देखो ये क्या लिखा हुआ है मेरा, ये मेरा लिखा हुआ है 3x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब। मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पूछा गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पूछा गया मेरे को। अब अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू यहाँ पे निकालता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हमारा 3x का क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ए प्लस बी होता है, मतलब 3x प्लस वाई। क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, ये 3x प्लस वाई इंटू 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर। ओके, 9x स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और माइनस का ए बी, माइनस का ए बी मतलब 3x इंटू वाई, 3x इंटू वाई। मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, माइनस का ये मतलब 3x वाई मेरे को मिल जाएगा। समझ गए। अभी देखो, अब मेरे को ये, अब मेरे को कौन कौन सा वैल्यू दिया गया इसमें से, मेरे को 9x स्क्वायर वाई, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। बस मेरे को 3x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, मेरे को इसके लिए यहाँ पर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना होगा। होल स्क्वायर करने पर यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x मतलब a इंटू बी, 2ab मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6xy। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 6xy मिल जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3xy यहाँ पे कितना होगा मेरा, 6xy होगा, 6xy। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिया है 37 प्लस 6 इंटू एक्स और वाई की वैल्यू दी है 2, तो ये मेरा बन जाएगा 37 प्लस 12, तो ये मेरे को मिल जाएगा 49, इसकी 3x प्लस वाई द होल स्क्वायर की वैल्यू। ओके, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल जाएगी मेरे को, 7 स्क्वायर रूट करने पर। ओके, 7 मेरे को यहाँ पे मिल गई। अब 7 वैल्यू यहाँ पे रखो, फिर इंटू यहाँ पे क्या हमारा 9x स्क्वायर है, ये मेरा 37 है, और ये माइनस 3 इंटू 2 मतलब 6 है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 7 इंटू 37 माइनस 6 मतलब 31। तो ये मेरे को मिल जाएगा 217। अब ये इतना लेंदी प्रोसेस है बाय फॉर्मूला, ये इतना लेंदी प्रोसेस है बाय फॉर्मूला, बट एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है आपको, क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है,
क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन के अंदर कुछ हिंट छुपा हुआ है क्या, एग्जामिनर ने कुछ हिंट छोड़ा है उसके अंदर, वो देखना बहुत जरूरी है। समझ गए? तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। सबको भी मिटा देता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 9x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 37, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल्स टू 2, और आपसे पूछा गया है 27x³ प्लस वाई³ इक्वल्स टू वॉट। देखो जब कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए, जब कभी एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए, और आपको ना सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, एक्स वाई दिया होगा, ए बी दिया होगा, पी क्यू दिया होगा, कुछ भी दिया हो, तो देखना है कि आपको उनके प्रोडक्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, उनके प्रोडक्ट का वैल्यू क्या दिया हुआ है। अगर उनके प्रोडक्ट का वैल्यू, जैसे कि मैं अगर बोल दूं यहाँ पे कि अगर एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे इवन भी मिल सकता था और यहाँ पे ऑड भी दिया जा सकता था, बट अगर एग्जामिनर ने उसका वैल्यू इवन दिया है और उसका वैल्यू एक इंटीजर है, तो उसने कोशिश की होगी कि वहां पर वो एक इंटीजर वैल्यू सेट किया हो इक्वेशन को सेट करने के लिए। मतलब आप यहाँ पे बाय वैल्यू पुटिंग से जा सकते हैं आप। समझ गए? आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे, कोई भी नहीं, आप कोई तो वैल्यू यहाँ पे रखकर आंसर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। देखो जैसे मैं अगर बोलूं सिक्स, सिक्स मेरा 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन 17 में केवल 1 इंटू 7 आता है, 6 में यहाँ पे 6 इंटू 1 भी आएगा। मतलब ये 2-3 नंबर से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन 17 का 2 डिजिट केवल 1 इंटू 7 आता है। इसलिए ऑड नंबर के साथ कभी चांस नहीं बनता, कभी कभी बनता है सिर्फ 1-2 केस के अंदर, नहीं तो ऑड नंबर से क्वेश्चन आता ही नहीं है। और अगर पूछ भी लिया तो वहां पे ये फॉर्म बनने वाला नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए? अगर एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन आपको इवन दिया हुआ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या वहां पे एग्जामिनर ने कोई नंबर को सेट किया हुआ है जिसके द्वारा मैं बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आंसर निकाल लूं। देखो एक्स वाई दिया हुआ है मेरा, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ कि मेरा एक्स समझ लो यहाँ पे 2 होगा और वाई मेरा 1 होगा, 2 इंटू 1 इंटू 2, तो मैं यहाँ पे 9 इंटू 4, 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 इंटू 4 मतलब 36, और प्लस का मतलब 37। देखो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब मेरे एक्स की वैल्यू 2 है और मेरे वाई की वैल्यू 1 है, सेटिस्फाइड। एग्जामिनर ने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1 को रखा था। समझ गए? वो बस देखना चाहता है कि बच्चा कितने जल्दी क्वेश्चन को निपटा सकता है, तो वो हिंट छोड़ेगा। और वो हिंट क्या है आपका, कि आपका एक्स और वाई इवन होना चाहिए। 100% केसेस में नहीं, मतलब 90% केसेस में आपको क्वेश्चन बाय वैल्यू वैल्यू रख के आप लोग उसको निपटा सकते हो वहां पे। जैसे कि अब अभी आप लोग यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, तो 27x³ मेरा कितना मिल जाएगा मेरे को, 8 का क्यूब, नहीं दो का क्यूब, कितना मिलेगा मेरे को, 2 का क्यूब मतलब इंटू 8, 2 का क्यूब इंटू 8, और ये प्लस 1 का क्यूब मतलब 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखो सबका यूनिट डिजिट सेम नहीं है, दो का सेम है, तो 7 8 56, 7 8 56 मतलब 5, 8 8 दूनी 16, 16 और 5 21, और ये 1 मतलब 217 आपका आंसर। देखो ये इजी मेथड था, ज्यादा लेंथी मेथड नहीं था ये आपका, तो ज्यादा लेंथी से जाना भी नहीं है। देखना क्या है कि एक्स और वाई के वैल्यू जो दिया, वो जो मल्टीप्लीकेशन है वो इवन दिया है या ऑड दिया है। अगर ऑड दिया है तो सॉल्व वहां पे हम लोग को करना ही पड़ेगा, बट अगर इवन दिया है तो वहां पे देखो कि कोई वैल्यू रख के मेरा आंसर निकलता है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो सॉल्यूशन पे जाओ, बट अगर निकल सकता है तो उसको वहां पे निकालो। ओके, समझ गया? कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला सवाल, ये भी सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। देखो सवाल क्या बोल रहा है ये आपका, ये सवाल आपका बोल रहा है कि 9a² प्लस b² इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है, और ए बी का प्रोडक्ट 4 दिया हुआ है, तो 3a प्लस बी का मान बताओ। 3a प्लस बी का मान बताओ आपको। ओके, देखो अब यहाँ पे a प्लस बी का मान पूछा गया और आपसे यहाँ पे टर्म में स्क्वायर दिया गया, मतलब आपको पावर 1 से लेके पावर स्क्वायर तक जाना, तो आपको होल स्क्वायरिंग तो लगानी पड़ेगी। बट मैंने क्या बोला है, एक नजर यहाँ पर भी लाओ, एक नजर यहाँ भी लाओ कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट दिया गया है, जो आपका प्रोडक्ट दिया गया है a इंटू बी का, ये क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। मतलब कि ये इवन दिया गया है। जब ये इवन दिया गया है तो
पॉसिबिलिटी है कि एग्जामिनर ने इनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नंबर सेट किया हो, मे बी, पॉसिबली। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 और इसको 4 रखता हूं तो सबसे बेसिक वाला, तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 16 और 9 25, 25 मिल गया मेरे को। ओके, चलो ये यहाँ पे सेटिस्फाई मार रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 इंटू 1 रखू तो नई बात बनेगा, मतलब यही एक केस यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। ओके, चलो देखो अब एक काम करो, यही आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4। देखो जो भी वैल्यू निकालोगे ना ए और बी की, वो गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, तभी वो वैल्यू आपकी राइट होगी। अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, आप लोग यहाँ पे 2 इंटू 2 कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको यहाँ पे वही वैल्यू लेनी होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई हो। समझ गए? चलो तो यहाँ पर इसको रख दो, तो 3 इंटू 1 प्लस बी इंटू बी की जगह पे 4, मतलब आपका आंसर मिल जाएगा 7। बट अभी आपको चाहिए सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन भी निकाल कर दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4। देखो अब सॉल्यूशन पे जाते। क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे को, ये मेरे को पूछा गया है 3a प्लस बी का मान क्या होगा। तो 3a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू बी, मतलब a इंटू बी। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6ab। तो 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है 25 प्लस 6 ए बी की वैल्यू दी है 4, मतलब ये मेरे को मिल जाएगा 24। तो ये मेरे को मिल जाएगा 49 ए 3a प्लस बी द होल स्क्वायर, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा ये 7। मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। दोनों साइड से मेरा आंसर 7 आ रहा है। आप लोग इससे भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो। ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि डायरेक्ट वैल्यू आपके दिमाग में क्लिक हो। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको इससे ही जाना पड़ेगा, बट मैं बोलूंगा उतनी प्रैक्टिस लगा लो, क्योंकि 500 से ज्यादा क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 शीट्स के अंदर। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की तो कमी नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला है, जब भी ऐसे प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे आपको, ऑलवेज सी की ए और बी का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है। ए और बी का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको 120, मतलब ये इवन है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद से यहां पर उसने कोई स्क्वायर सेट किया हो, कि उसने यहां पर कोई स्क्वायर सेट किया हो। चलो, और यहाँ पे क्या बोला गया है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में है कि जिसको स्क्वायर करने पर 120 आता हो। चलो 40 और 30 है, बट यहाँ पे 40 का स्क्वायर किया तो 1600 में जाएगा, 40 और 30 का तो मेल नहीं बनेगा, 30 और 4 का मेल नहीं बनेगा। कोई और नंबर जिससे 120 आए, मतलब कि 2 डिजिट नंबर चाहिए, लेकिन दो जो 200 के नीचे हो, क्योंकि दोनों का सम 289 बन रहा है। मतलब एक का सम जो होगा वो लगभग 200 के पास होगा। तो मेरे को मालूम है 15 एक नंबर है, 15 8 है 120 होता है, 15 8 है 120 होता है वो। अगर मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे 225 प्लस 64 मिल जाएगा, और इसको जोड़ने मेरे को मिल जाएगा 289। मतलब मेरा ए का वैल्यू 15 है और बी का वैल्यू क्या है मेरा, बी का वैल्यू 8 है। और मेरे को पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 225 माइनस 64 कितना मिल जाएगा मेरे को, 225 माइनस 64, ये मेरे को मिल जाएगा 161। तब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। देखो अब आप लोग सोचोगे सर हम लोग को ये दिमाग में कैसे आएगा, देखो ये आता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से आता है, आपका टेबल पे कमांड हो, आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर मालूम हो, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब याद हो, तो आप लोग के दिमाग में फटाक से क्लिक होगा। बट अगर यहाँ पे ऑड नंबर दिया होता तो आपको सॉल्व करना पड़ता है यहाँ पे। समझ गए? ऐसा सिंपली मेथड से सॉल्व होता नहीं, आप लोग को वहां पे सॉल्व करना ही पड़ता। और आप लोग इसको भी सॉल्व, इसका भी सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो क्वेश्चन क्या बोला है ये, अरे यार देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289 है और ए इंटू बी 120 है, यदि ए इज ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे को सिर्फ ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा? अगर मैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका वैल्यू यहाँ पे कितना है? 289 प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 120। कितना मिल जाएगा मेरे को? ये मेरे को ये यहाँ पे मिल जाएगा 289 प्लस 240 मतलब 9 8 4 12 कह रहे मतलब 529। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा? 529। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 23 मिल जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू मेरे को 23 मिल गया यहाँ पे। ओके, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को? 23 मिल गया। चलो फिर उसके बाद में आप लोग अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करते ही तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 289 माइनस का 240। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 9 8 में से 4 गया 4 मतलब 49 ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो तो ए माइनस बी कितना मिल गया आपको? 7 मिल गया। तो अब इन दोनों का केवल मल्टीप्लीकेशन चाहिए आपको। 23 इंटू 7 23 इंटू 7 कितना मिल जाएगा आपको? ये 161 मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके सॉल्यूशन पे भी नहीं जाते तो आप लोग देखते कि कौन सा नंबर 23 का कौन सा आंसर मेरा 23 का मल्टीपल है या फिर कौन सा आंसर मेरा 7 का मल्टीपल है, और वो केवल एक ही आंसर है, वो है ऑप्शन डी। समझ गए? आप लोग मल्टीपल वाले कंसेप्ट से भी जा सकते थे, बाय फॉर्मूला भी जा सकते थे। यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा सकते थे आप लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पर ना एक फॉर्मूला और लग सकता था आपका कि आपने बाय चांस अगर आपने ए प्लस बी निकाल लिया है तो आप लोग यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या आता है आपका? 4ab आता है। समझ गए क्या आता है? 4ab आता है, और ये मैंने आपको बताया है। तो आप इसको वहां पे लेके जाते ए और बी की वैल्यू रखते तो आपको ए माइनस बी या ए प्लस बी मिल गया होता। उसके हिसाब से जो आपको निकालना था, आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे रख सकते हो। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लाखों तरीके होते हैं, कितने? लाखों। तो हमको लाखों नहीं चाहिए, हमको एक चाहिए बेस्ट मेथड। जो बेस्ट मेथड मैंने आपको पीछे सिखा दिया 15 इंटू 8 वाला। सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है? ए बी इज 120। अगर प्रोडक्ट आपका इवन है तो, प्रोडक्ट अगर आपका इवन है तो, अगर प्रोडक्ट ऑड है तो ऑड पे जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी ऑड पे जाना ही नहीं है। हाँ अगर ऑड भी दिया है और लेकिन कहीं उसके अंदर इवन टर्म छुपा हुआ है तो वहां पे आप वैल्यू रख के देख सकते हो, चांस है, बट वहां पे एक इवन टर्म होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बोल दूं 19 नहीं 17 ले लो, मैं यहाँ पे 17 इक्वल्स टू 2ab बोल दूं तो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू मेरे को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है। समझ गए? ये क्वेश्चन आगे है इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूं आपको क्योंकि ये आगे दिया हुआ है। समझ गए? तो फोकस किस पे करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट अगर इवन दिया हुआ है तो मेरे को वहां पे ए और बी का वैल्यू रख के देखना है कि वैल्यू वहां पे क्या बैठ सकता है। बट वो शर्त क्या वहां पे कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग उससे आंसर भी निकाल सकते हैं। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम लोग को सॉल्व भी करना पड़ेगा उसको। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है आपको? x माइनस वाई इक्वल्स टू 13 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 19। और आपसे पूछा क्या गया है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपके पास एक्स माइनस वाई तो दिया हुआ है। अब आपके पास इरेजर कहाँ से आ गया? अब आपके पास x माइनस वाई तो दिया हुआ है, आपको सिर्फ निकालना है x प्लस वाई। तो क्या आपको देखो अब ये 19 है, ये मेरा ऑड नंबर है, ये मेरा ऑड नंबर है, और 19 के लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑड नंबर सिर्फ 1 इंटू 19 ही होता है। और यहाँ पे 19 माइनस या 1 माइनस 19 रखूंगा तो 13 तो मिलने से रहा। समझिए? तो दुनिया में ऐसी कोई दो इंटीजर वैल्यूज नहीं है जिसको मल्टीप्लीकेशन करने पे 19 आए।
वैल्यूज है तो वो रूट्स में जाएंगी, इंटीजर वैल्यू तो नहीं है, मतलब मेरे को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर दिया है तो मेरे को सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं सिखाया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कितना मिलता है मेरे को 4xy मिलता है। तो एक्स प्लस वाई यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये प्लस 4xy। समझ गए, मैंने डायरेक्ट लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया और मैंने इसका क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। तो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है मेरा, 13 का स्क्वायर में होता है 169 प्लस 4 इंटू एक्स वाई, 4 इंटू एक्स वाई मतलब 76, इसको जोड़ दो, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 245। ओके 245 मिल जाएगा। 245 मेरा क्या होता है, ये मेरा 5 से भाग जाता है तो 5 इंटू देखो यहाँ पे 5 चौक 20, 5 नवा 45, मतलब 7√5 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 7√5 मिल जाएगा। मतलब मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 7√5 मिल गई। मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके कितनी मिल गई मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू, मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 7√5, 7√5 मेरे को मिल गई। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो केवल, 7√5 इंटू 13, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखो 7√5 इंटू 13, 13 इंटू 7, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 7 या 21। एक काम करो सबको ना ब्रैकेट में ले लो क्योंकि ये ब्रैकेट मेरे को कुछ आंसर दिखने है। देखो यहाँ पे ये 91 इंटू √5 बन रहा है, तो यहाँ पे आंसर मेरे को आ रहा है 91√5 इसका। तो इसका ऑप्शन ए, ये जो येलो किया है रॉन्ग है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। हाईलाइट में रॉन्ग हुआ है, शायद पीडीएफ में भी ऑप्शन ए ही ठीक हो, तो वहां पे आप लोगों को देख के लेना है कि ऑप्शन बी वहां पे मेरा राइट होगा 91√5। ओके तो बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मेरा a प्लस 4b इक्वल्स टू 19 दिया हुआ है एंड 2ab इक्वल्स टू 17 दिया हुआ। मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था आपसे कि अगर ऑड नंबर भी दिया हुआ हो बट अगर एक इवन टर्म है उसके साथ, बट अगर एक इवन टर्म है जैसे a इंटू बी इक्वल्स टू 17 दिया होता तो यहाँ पे श्योर शॉर्ट में सॉल्व किया होता। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल्स टू 19 दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इंटू बी इक्वल्स टू 17, 2ab इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है। बट अगर यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू 17 होता तो मैं सॉल्व करता, बट यहाँ पे 2ab इंटू 17 दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे एक इवन टर्म दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे चांस लूंगा, मैं यहाँ पे चांस लूंगा। मैं आपको वो सारे ट्रिक्स सिखा रहा हूँ कि जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचने हैं कि या ये बन रहा है, ये बन रहा है या ये बन रहा है। समझ गए, सिर्फ फॉर्मूला पढ़कर सॉल्यूशन सॉल्यूशन आता है उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता, कुछ अप्रोच होती है, अप्रोच मैटर करता है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर आप लोगों ने एग्जाम हॉल में इतना लंबा अप्रोच रखा है इसको सॉल्व करने का, ये इसका अप्रोच नहीं, ये नहीं, इस क्वेश्चन का इतना लंबा अप्रोच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको ए और बी का वैल्यू पता लगाना ही पड़ेगा अगर एग्जामिनर ने सेट करी है तो। समझ गए, अगर उसने सेट नहीं किया तो सॉल्व आपको वहां पे करना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ इवन वैल्यूज भी होती है जो सेट नहीं की जाती। समझ गए, देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है ए 2ab इंटू 17 और मेरे को पूछा गया है कि मॉड ऑफ a-4b क्या होगा, मतलब मेरी जो भी वैल्यू होगी वो मेरी पॉजिटिव होगी। चलो देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख के देखूँ कि a इंटू बी की मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि मेरे को 17 मिले। देखो मेरे को दो को तो कैंसिल करना है, मेरे को दो को कैंसिल करना है, मेरे मतलब मेरी एक वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, क्योंकि दो मेरा तभी कैंसिल होगा क्योंकि मेरे को 17 चाहिए तो मेरे को इवन टर्म निकालना होगा और दो को निकालने का मेरा एक वैल्यू 1/2 होगा। जब मेरा दो वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे एक मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा 17 हो, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा 17 बन सकता है। अगर मैं ए की वैल्यू 1/2 रखूँ प्लस यहाँ पे 4 इंटू 17 रखूँ तो 19 तो इससे नहीं आएगा, मतलब मेरे को वैल्यू को इंटरचेंज करना पड़ेगा, मतलब मेरा यहाँ पे 17 इंटू 1/2 होगा। समझ गए क्या होगा, 17 इंटू 1/2 होगा।
क्योंकि ये कैंसिल होके मेरे को 17 मिलेगा, मतलब मेरे ए की वैल्यू 17 है और बी की वैल्यू मेरा 1/2 है। तो ए की वैल्यू 17 प्लस 4 इंटू 1/2 बी का वैल्यू, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे को, 4, 2, 2, 2 टू ज़ा 4 और 17 और 2 19, मतलब 19। ओके, तो मैं यहाँ पे मतलब ये वैल्यू मेरा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, मतलब मैं यहाँ पे a माइनस 4b का वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्या मिल जाएगा मेरे को, वो मॉड ऑफ a का वैल्यू 17 माइनस 4 इंटू 1/2, कितना मिल जाएगा मेरे को, 17 माइनस 2 मतलब 15। कितना मिल जाएगा, 15, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए? ये होती है अप्रोच और ये आती है प्रैक्टिस के साथ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने जितना कुछ पढ़ाया है उसको प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो मेरा पढ़ाना वेस्ट है और आपका पढ़ना वेस्ट अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैं कितने ही पीडीएफ शीट्स आपको दे दूं, कितना ही मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की है अपने खुद के एग्जाम के लिए। तो क्योंकि एग्जाम क्लियर होता है बच्चों और उनके पेरेंट्स की मेहनत के ऊपर, क्योंकि टीचर का काम सिखाना होता है, वो टीचर सिखाता ही है। समझ गए? तो एग्जाम में जो भी आप मार्क्स निकालोगे वो आपकी अपनी खुद की मेहनत होगी। समझ गए? तो उस मेहनत को और अच्छा बनाने के लिए ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझ गए? अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो मैं आपको चाहे 500 या 1000 क्वेश्चन ही क्यों ना सिखा दूं, सब वेस्ट है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है उसकी, क्योंकि आप एक टाइम आने पर सब भूल जाओगे। ह्यूमन ब्रेन है ये भूल जाता है। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो देखो, अब इसको ना बाय फॉर्मूला सॉल्व करना पड़े तो कैसे सॉल्व होगा। ये तो थी प्रेजेंस ऑफ माइंड का आंसर, बट अगर बाय फॉर्मूला सॉल्व सॉल्व करना हो तो हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस 4b इक्वल्स टू 19 और 2ab इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है। ओके, 2ab इक्वल्स टू 17 दिया हुआ है और यहाँ पे मेरे को पूछा गया है a माइनस 4b का वैल्यू क्या है। देखो अभी यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, कहाँ पर, मैं अगर यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद दिलाओ तो क्या था मेरा, वो मेरा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस 4 4 एक्स वाई, -4 एक्स वाई, ये मेरा फॉर्मूला था। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या था मेरा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4 एक्स वाई, क्योंकि इसके ऊपर का जो फॉर्मूला था क्या था वो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा, 4 एक्स वाई होता है। समझ गए? तो मैंने x माइनस वाई का फॉर्मूला निकाला, 4 एक्स वाई को मैंने यहाँ पे भेज दिया। समझ गए? चलो, तो यहाँ पर x के जगह पे क्या है मेरा, x के जगह पे मेरा है a, तो और ये -4b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, होल स्क्वायर नहीं चाहिए मेरे को तो मैं यहाँ से ये निकाल के इसको दे दे दूंगा रूट, अंडर रूट a प्लस 4b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू क्या है यहाँ पर, 4 इंटू a इंटू b। तो x के जगह पे क्या है मेरा a है और y के जगह पे मेरा 4b है। समझ गए? तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो अंडर रूट, अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है, 19 का स्क्वायर मेरा होता है 361 माइनस 4ab, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 16ab। ये मेरा यहाँ पे कितना होगा, 16ab होगा। 16ab को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 2ab, और 2ab का वैल्यू कितना दिया है मेरे को, 17, तो 8 इंटू 17 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए? तो 361 माइनस 136, ये मेरा होता है 225। तो आंसर मेरा कितना मिल जाएगा इसका, अंडर रूट 15, मतलब ऑप्शन बी। देखो ये बाय फॉर्मूला से है और यहाँ पे कैलकुलेशन मैटर करता है कि यहाँ पे 16ab है बट यहाँ पे आपको 2ab दिया है, तो यहाँ से आपको 2 बाहर निकालना होगा, तो 4 4 दूनी 8, तो 2ab, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 इंटू 17 मतलब 136 होगा, तो 361 माइनस 136 होगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 225 मिलेगा। देखो आपको एक बात और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि अगर आपका एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ओके एक्स वाई जेड दिया हुआ है, और अगर इसके अंदर जरा सा भी चेंज करके मैं एक्स वाई जेड वाई एक्स बनाता हूं, तो इसका जो भी डिफरेंस आता है ना वो 9 का मल्टीपल होता है। किसका होता है वो, 9 का मल्टीपल होता है। किसका होता है वो, 9 का मल्टीपल होता है।
वो 9 का मल्टीपल होता है, चाहे मैं एक्स वाई जेड बनाऊं या फिर मैं यहाँ पर वाई जेड एक्स बनाऊं या फिर जेड एक्स वाई बनाऊं, कुछ भी बनाऊं मैं, इसके इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे 361 है और यहाँ पे 136 है, 225, ये 9 का मल्टीपल है मेरा, ये मेरा 9 का मल्टीपल है। समझ गए? तो ये बात ध्यान में रखना आप लोग। वैसे तो ये नंबर सिस्टम का है, ये मैंने शायद से, ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है नंबर सिस्टम का, सिर्फ ये एक मिसलेनियस का टॉपिक है जो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। अगर क्वेश्चन बन के आता है इंटरचेंज के ऊपर, एक्स वाई जेड है, तो आप लोग उसको एग्जाम में देख लेना, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन में सिखाए हैं। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है, मेंस 2017 में पूछा गया था। ये मेंस 2017 में क्या सवाल दिया गया था, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 4। देन पूछा गया था एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। देखो यहाँ से, यहाँ पे आपको पावर 1 से जाना है पावर 4 के ऊपर, मतलब आपको 2 बार स्क्वायर करना होगा। ये अलजेब्रा के क्वेश्चंस का ना, अगर आपको स्टेप्स पता करने, स्टेप्स क्या आएंगे, अगर आपको यहाँ पे एक्स की पावर 5 दी होती तो क्या करते आप, देखो पावर का भी 5 तो पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी लिया तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले स्क्वायर निकालना होगा, फिर क्यूब निकालना होगा, बाद में उन दोनों के बेसिस को मल्टीप्लाई करने होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब मेरा क्या होता है, एक्स रेस टू 5 होता है। समझ गए? तो आपको एक्स के पावर 5 तक पहुंचने के लिए पहले उसका स्क्वायर करना होगा, बाद में उसी नंबर का क्यूब करना होगा, और बाद में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तब आप लोग एक्स रेस टू 5 के पास पहुंचोगे। समझ गए? फिलहाल तो ऐसा मुश्किल से ही बनता है, अगर ऐसा क्वेश्चन बना तो, नहीं तो बन के नहीं आते ऐसे सवाल। तो यहाँ पे आपको पावर 1 से लेके पावर 4 तक जाना है, तो यहाँ पे आपको पहले 2 बार स्क्वायरिंग करना होगा। और ये जो यहाँ पे पूछा गया है, अगर मैं आपको पावर 4 का मैंने आपको सिखाया, वो मेरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया है। ऐसा मत बोलना मैंने आपको नहीं बताया, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अगर आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैंने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को उस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4। अगर कल का लेक्चर देखा है तो ही ये भाषा आपको समझ में आ रही होगी, नहीं तो ये समझने वाला नहीं है आपको। समझ गए? कल का लेक्चर देखो, फॉर्मूला को 2 से 3 बार लिखो, तब आपको समझ में आएगा। अब आपके पास x इंटू वाई की वैल्यू है, तो आप लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल सकते हो, बट आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, तो आप लोग को वो वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, मतलब 100 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 8, तो 100 माइनस 8 कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, 92 मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। उसको यहाँ पे रखो तो 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, और वो 92 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, क्या होगा, ये 92 का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू ये इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करने पे कितना मिल जाएगा, 16, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 32 मिल जाएगा। ओके, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, 32 मिल जाएगा, 32। अब यहाँ पे देखो, अब इसका अब सॉल्व करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा हर आंसर का यूनिट डिजिट अलग है, मेरा हर आंसर का यूनिट डिजिट अलग है, तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट बन के आएगा 4 2 का स्क्वायर करने पर, और इसका यूनिट डिजिट 2 दिया हुआ है, तो 4 माइनस 2, तो मतलब मेरा जो भी आंसर होगा, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, उसका यूनिट डिजिट 2 होगा, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट से जाओ। एग्जामिनर को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए केवल 4 में से एक ऑप्शन जो उसका आंसर है, बस उसको केवल उतना ही चाहिए। और वो तो आपको फंसाएगा इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन देके। जब भी कैलकुलेशन बड़ा हो तो डिजिटल सम और यूनिट डिजिट से जाने की पहली कोशिश रखो। अगर वो दोनों मेथड फेल होता है उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन पे जाओ, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन तीसरा ऑप्शन है। जितने तुम्हारे शस्त्र है, गुणा भाग मल्टीप्लाई जोड़ घटाना, उनको रखो तुम लोग एंडिंग के लिए। समझ गए? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, इसको तुम लोग लास्ट के लिए रखो। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। और क्या,
देखो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा देखो कभी भी कैलकुलेशन बड़ा आता है, यूनिट डिजिट फेल हुआ, डिजिटल सम फेल हुआ, अप्रोक्सीमेशन फेल हुआ, तब तुम लोग जाओ किसके पास, अपने कैलकुलेटिव मेथड के पास, जो तुम्हारा हथियार है, जोड़, घटाना, भाग और मल्टीप्लिकेशन। समझ गए? इन सारे हथियारों के पास तुम लोग कब जाओगे, जब ये तीनों फेल हो जाए। नहीं तो तुम लोगों को किस किस पे रहना है, सिर्फ इन तीनों पे ही टिके हुए रहना है, अगर तुम्हारा अभी भी क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस है तो। नहीं तो छोड़ दो यार। अगर क्वेश्चन ज्यादा लेंदी है, लीव दैट क्वेश्चन, उसको एंडिंग में लेना, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ तुम्हारे लिए लेंदी नहीं है, तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में जितने बच्चे बैठे हैं सबके लिए लेंदी है, या फिर जो पेपर दे रहे हैं उन सबके लिए लेंदी है वो क्वेश्चन। समझ गए? देखो, जो बच्चा कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाता है ना, जो बच्चा कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाता है, उसको हर टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, किस किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसको वो भी मालूम है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे समझ लो अगर मैं एग्जाम दूं मैथ्स का और मुझे किसी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम सिर्फ मेरी अकेले की नहीं होगी, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ बच्चों की संख्या होगी वहां पे जिनको उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो। समझ गए? ये होता है सब कुछ पढ़कर जाने का फायदा। कॉन्फिडेंस लेवल अपने ही एक लेवल पे होता है, और अगर नहीं पढ़ के गए हो तो पहले भी पैसा वेस्ट था फॉर्म का, और बाद में पैसा वेस्ट वेस्ट होता है फॉर्म का। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। सॉल्यूशन क्या है इसका? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, कि x इक्वल्स टू 1 - y और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - y² दिया हुआ है, तो x⁴ प्लस y⁴ का वैल्यू पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना होगा। और अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस y² का होल स्क्वायर -2x²y²। देखो, अब आपको आपके पास दिया क्या गया, आप लोगों को यहाँ से x² प्लस y² मिल जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 2 होगा। आपको ये वैल्यू दिया गया, अब आपको निकालना है केवल ये x² y², मतलब x और y का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो आपको यहाँ से x प्लस वाई कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसका जब आप लोग होल स्क्वायर दोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे दोगे, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, x² प्लस y² प्लस x प्लस 2xy प्लस 2xy 2xy। तो ये आपका वैल्यू कितना है, ये आपका 1² है, और ये आपका कितना है, ये 2 है, और यहाँ पे 2xy है। तो 1² देखो यहाँ पर, अगर आप लोग ये 1 - 2 वहां पे भेजोगे तो -1 इक्वल्स टू 2xy। तो xy की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/2। कितनी मिल जाएगी, -1/2 मिल जाएगी। वो वैल्यू उठा के अब यहाँ पे डाल दो, वो वैल्यू उठा के अब यहाँ पे डाल दो, तो x² प्लस y² की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, -2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/4, -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। ओके, तो यहाँ पे 16 - 1/2 मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा, 16 - 1/2। देखो 16 यहाँ पे 2 है ना, अरे यार यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 - 1/2, तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 दूनी 8 -1 मतलब 7/2। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? देखो हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे, जितने भी क्वेश्चंस देखे थे ना अभी तक, आई थिंक इसके बाद ना नेक्स्ट पैटर्न शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट पैटर्न को हम लोग आज नहीं लेंगे, नहीं तो दिमाग पर ज्यादा आपके प्रेशर पड़ जाएगा। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न का क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 14 तक। देखो, हर क्वेश्चन की अपनी एक अलग कहानी होती है, हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ कहता है। तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन के आते हैं, 90% क्वेश्चन का कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी जो 10% उन्हीं टॉपिक्स में के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर 13 सवाल पूछे जाने हैं ट्रिग्नोमेट्री में से, तो 10 सवाल आपको आते होंगे, और बाकी 13 में से 2 से वो तीनों सवाल टफ होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, और बाकी 2 क्वेश्चन नए पैटर्न पे होंगे। वो आपसे क्या, वो बहुत सारे बच्चों से नहीं होगा, बट अगर प्रैक्टिस की होगी तो शायद आपसे वो भी हो जाए। समझ गए? सेम वैसा अलजेब्रा में होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जिनको आपने कभी देखा ही ना हो, नए पैटर्न पे हो, नए टाइप पे हो। समझ गए? तो मेजर जो पॉसिबिलिटीज होती है, 10 क्वेश्चन करना सबसे पहली प्रायोरिटी रखो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर सब कुछ पढ़ने के बाद भी
जितना मैंने आपको सिखा दिया शीट्स के अंदर, जैसे अगर अलजेब्रा आप लोग पढ़ के जाते हो और अगर उसके बाद भी अगर आप लोगों का कम से कम देख लो, अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन आने हैं, मान लो अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से अगर आपको समझ लो कि 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं और 2 क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मेरा जितना पढ़ा है 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस में मेरा सिखाया हुआ, प्रीवियस ईयर का वीडियोस प्लस सॉल्यूशन सब आपने सब कुछ किया है, फिर भी आपको अगर वो 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो समझ लो 2 क्वेश्चन आपको क्या किसी को नहीं आने वाले फिर, अगर प्रैक्टिस किए हो तो। समझ गए? तो आपको फोकस करना है उन 8 क्वेश्चंस पे और इन क्वेश्चंस को छोड़ देना है। कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छोड़ने के लिए भी बने होते हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाता। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन जमता है तो सॉल्व सॉल्व करना है इसको, नहीं तो मैं इसकी स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर में दूँगा। ओके? चलो, ये क्या हो गया? चलो देखो, और अब लास्ट में आते हैं प्रमोशन के ऊपर। देखो, मैथ्स का एक फ्री कोर्स चालू है, ये आप सबको मालूम है। तो उस फ्री कोर्स के लिए कुछ नहीं करना है आपको, उस फ्री कोर्स के लिए कुछ कुछ भी नहीं करना है आपको। ये क्या हो गया? देखो, इस फ्री कोर्स के लिए कुछ नहीं करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पे ये कोर्स पूरी तरीके से फ्री है, कोई चार्जेस नहीं। यहाँ पे आपको क्या मिलने वाले, डेली के क्लासेस, डेली के 2 क्लासेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, सुबह और शाम को। अभी तो हमारा एडवांस मैथ्स यहाँ पे चालू है, आप सबको मालूम है। कॉन्सेप्ट्स पूरा बेसिक से सिखाया। देखो, इस यहाँ पर मैं ना आपको ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र यहाँ पे होता है। माइनस से ज़ीरो तक का सफ़र नहीं होता यहाँ पे, समझ गए? नेगेटिव से ज़ीरो लेके जाना, फिर ज़ीरो से हीरो लेके जाना, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती। अगर आप नेगेटिव हो, कुछ भी नहीं आता है आपको, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता होगा। अगर कुछ भी नहीं आता है तो अपने जोड़, घटाना, गुणा, भाग पे ध्यान दो आप लोग, ओके? आप लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर नहीं आता है तो। नहीं तो ज़ीरो टू हीरो, अगर मैथ्स में बेसिक चीज़ें आपको आती है, प्लस, माइनस, मल्टिप्लिकेशन, ये सब आपको आता है तो आप लोग देख सकते हो। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको सिखाए जाएँगे। कितने? 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन, समझ रहे हो? और सारे के सारे प्रीवियस ईयर लेटेस्ट पैटर्न टीसीएस के पूछे हुए सवाल जितने भी है, चैप्टर वाइज पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। क्वेश्चंस की शीट्स टॉपिक वाइज और वेटेज वाइज डिवाइड की हुई। डाउट सॉल्विंग, देखो अगर डाउट आता है टेलीग्राम पे आओ या फिर मेरे मेल के ऊपर क्वेश्चन भेजो। डाउट अगर जेन्युइन हुआ तो आपको एक फुल्ली डाउट के ऊपर उस क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा और प्री और मेंस का पूरा तैयारी होगा। और टीसीएस के पूछे हुए सवाल, मैंने आपको बोला कि जब से 2017 के बाद से टीसीएस फॉर्म में आया है तो उसने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया। और यहाँ पे सीडीएस, एफकेट, एसएससी, बैंक और आरआरबी, मतलब एक बोल सकते हैं कि आप लोग जो फरवरी में लॉन्च होने वाला है क्या, एनआरएसीटी, उसकी एक फुल फ्लेश तैयारी। सिलेबस अभी तक लॉन्च नहीं है और जहां तक मेरा मानना है सिर्फ 2 से 3 चैप्टर मैक्स टू मैक्स ऊपर नीचे होंगे, अगर उसमें सेट ऐड किया, फंक्शंस ऐड किए, प्रोबेबिलिटी ऐड किया, बस यही चैप्टर्स वो डाल सकता है या फिर कुछ चैप्टर्स निकाल सकता है। बाकी ओवरऑल तैयारी तो यही रहने वाली है आपकी, जो चैप्टर्स आएँगे मेजर पोर्शन में। अगर कुछ चैप्टर्स अगर वो कम भी किया जाता है तो आई थिंक एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए शायद अरिथमेटिक में से निकाले जाए और उनके जगह पे कुछ रखा है, क्योंकि एडवांस मैथ्स वो लोग निकालेंगे नहीं, क्योंकि एडवांस मैथ्स हर एग्जाम के लिए जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनेशन जो पेपर बनाता है वो जानता है कि बच्चों को ये टॉपिक सिंपल लगते हैं, अब इनको ज्यादा ज्यादा टाइम तक सिलेबस में रख के कुछ मतलब नहीं है। सीडीएस ने भी धीरे धीरे सिलेबस में वो सब टॉपिक दिए होंगे, लेकिन सीडीएस ने भी पिछले 4-5 साल से एडवांस मैथ्स का पोर्शन बहुत बढ़ा दिया, 80% कर दिया है। और जो आपका अरिथमेटिक मैथ्स है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क वगैरह, उससे से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, अभी बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर जी सर हमको आपकी वीडियो बहुत 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 पसंद आई है। और अपने वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड, फैमिली सबके साथ में शेयर करें, क्योंकि मैथ्स का कोर्स पूरी तरीके से फ्री है। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपका कोई भाई बहन फ्रेंड अगर पढ़ाई, मतलब कि आप लोग चाहते हो ये कोर्स उसको मिले, उसका पैसा कहीं और ना जाए, मतलब कि उस पैसे से दूसरा कुछ वो काम ले ले, ओके? देखो, ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं, वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है, बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलता कि पढ़ाई नहीं होती। अगर कोई कोर्स लो तो उससे पढ़ाई लेना ही चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फ्री है, ओके? तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं इतना बोलना चाहूँगा, जो फ़ॉर्मूलाज़ मैंने आपको सिखा दिया ना, वो फ़ॉर्मूलाज़ आपको रिवाइज़ करके ही आना है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा इतने सारे।
क्वेश्चंस का, ये सारे क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब फॉर्मूलाज आपको याद होंगे। चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।